बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइनोविटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइनोविटिस क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइनो सिम्टम देखने में आते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से जो हमारे ज्वाइंट होते हैं इसके इर्द गिर्द जो एक स्याल पैदा करने वाली झिल्ली होती है उसमें एक सोजिश होती है और उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ज्वाइंट में एक स्टिफनेस, एक इन्फ्लामेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। साइनोविटिस ये दरअसल हमारे ज्वाइंट के अंदर एक झिल्ली होती है। इन दोस्तों, जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, चाहे वो रिस्ट का हो, चाहे वो एल्बो का हो, चाहे वो नी का ज्वाइंट हो, इस ज्वाइंट के अंदर दोस्तों एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली का काम ये करना होता है कि ये हमारे ज्वाइंट के इर्द गिर्द जो है ना एक लुब्रिकेशन जो है ना वो पैदा करती है। दोस्तों, इस लुब्रिकेशन का काम ये होता है कि हमारे ज्वाइंट को चलने वक्त, कोई काम करने वक्त जो है ना वो आसानी पैदा करती है। यानी इस हमारे कोई भी ज्वाइंट होगा जिसके हम जिस ये काम करते हैं उसको वो काम करने में आसानी पैदा करती है, उसको ये फ्लेक्सिबल बनाती है। यानी दोस्तों, ये जो झिल्ली होती है ये एक स्याल जो है ना, यानी एक मादा जो है ना वो पैदा करती है। और दोस्तों, इस मादे से जो हमारा ज्वाइंट होता है वो बहुत ज्यादा आसानी से जो है ना वो कोई भी काम जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है। यानी उसको कोई भी काम परफॉर्म करने में, कोई काम चलने में, कोई चीज उठाने में, मतलब है कि कोई भी ज्वाइंट के जरिए जो काम करते हैं उस ज्वाइंट को करने में एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ये झिल्ली जो है ना वो एक स्याल के जरिए जो है ना वो मवाद फराहम करती है। और इस मवाद के जरिए ये जो हमारा ज्वाइंट है ये लुब्रिकेट रहता है, यानी ये गीला रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, जिसकी वजह से हमको काम करने में आसानी होती है। अगर दोस्तों किसी भी वजह से इस झिल्ली में सोजिश हो जाए, इसमें इंफेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। पेशेंट को नी में या ज्वाइंट में जो है ना रेडनेस देखने में आती है, कोई भी काम परफॉर्म करने में दिक्कत देखने में आती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोविटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होती है वो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी दोस्तों, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें हमारा ही जिस्म, हमारे अपने ही जो हेल्थी टिश्यू होते हैं उनके खिलाफ जो है ना वो रेजिस्टेंस पैदा करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, इस कंडीशन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अगर दोस्तों किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें उस झिल्ली में जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्याल या मादा है वो कम पैदा होता है, जिसकी वजह से उसको ज्वाइंट में स्टिफनेस, ज्वाइंट में काम करने में दिक्कत और उसमें इन्फ्लामेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल रीजन होती है वो होती है किसी भी चोट की वजह से या फिर किसी जरब लग जाने से या फिर किसी इंजरी की वजह से अगर किसी ज्वाइंट में जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे केस में भी आपको ये साइनोविटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों किसी इन्फेक्शन की वजह से, यानी आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से ज्वाइंट में जो है ना इन्फेक्शन हो गया हुआ है, तो उस वजह से भी पेशेंट को साइनोविटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोविटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, जैसे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या फिर लूपस सिंड्रोम हो गया। दोस्तों, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसकी वजह से भी पेशेंट को जो है ना साइनोविटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि अगर आपको साइनोविटिस डिजीज है तो इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइनो सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कि ज्वाइंट में दर्द। यानी जैसे ही पेशेंट चलता है तो उसको ज्वाइंट में एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों उसको ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, यानी ज्वाइंट में दर्द होती है और ज्वाइंट में सोजिश जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों पेशेंट बहुत ज्यादा गर्मी और ज्वाइंट में जो है ना एक गर्माहट का एहसास जो है ना वो भी फील करता है। और उसके बाद दोस्तों उसको हरकत करने में दुश्वारी होती है, जैसे पेशेंट चलता है तो उसमें एक जो है ना बहुत ज्यादा ज्वाइंट में स्टिफनेस, ज्वाइंट में टेंडरनेस जो है ना इसका सिम्टम देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों कभी कभार जो पेशेंट होता है उसको ज्वाइंट में जो है ना एक रेडनेस जो है ना वो भी देखने में आती है, यानी ज्वाइंट के ऊपर आपको एक रेडनेस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। इन दोस्तों अगर आपको साइनोविटिस का डिजीज है तो उसमें पेशेंट को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि साइनोविटिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे कैसे क्योर अप करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है एपस मेलिफिका। दोस्तों एपस मेलिफिका होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऐसे केस में जब आपको बहुत ज्यादा
पेन हो और पेन में जो दर्द होती है वो पिकलिंग जैसी हो, यानी उसमें सुइयां चुभने जैसी पेन होती हो और पेशेंट को बहुत ज्यादा ज्वाइंट में रेडनेस देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है ब्रायोनिया। दोस्तों ब्रायोनिया ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको साइनोविटिस डिजीज हो और पेशेंट को चलते वक्त बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम देना वो देखने में आता हो, यानी जैसे ही पेशेंट लेट जाता हो तो उसको आराम होता हो और पैसे जैसे ही पेशेंट चलना स्टार्ट कर देता हो तो उसको दर्द का सिम्टम जो ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लकेरिया फ्लोर। दोस्तों क्लकेरिया फ्लोर ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको साइनोवियल डिजीज हो और पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन का मसला हो और पेशेंट की जो वेन है उसमें स्टेसिस हो गई हो, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो और इसके साथ पेशेंट को साइनोवियल डिजीज का इश्यू हो और पेशेंट को बहुत ज्यादा ज्वाइंट में रेडनेस, स्वेलिंग और वहां पे बहुत ज्यादा पेन का सिम्टम वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है साइनोवियल डिजीज केस में। दोस्तों एज पर सिम्टम जो मेडिसिन जो है ना वो रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल ना करें, आप लाजमी मेडिसिन जो है ना वो किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की हदायत के मुताबिक जो है ना वो इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।